नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कहां आप निवेश करके अपने पैसे को आप 3 साल से पहले दोगुना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुमकिन है। क्या आप पोस्ट ऑफिस में जमा करने से या स्टेट बैंक ऑफ जमा करने से आपको कहाँ पैसा जल्दी दोगुना मिलेगा? अगर आप सिर्फ यही जानना चाहते हैं तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना पैसे को निवेश करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले आपका पैसा 3 साल पहले ही दोगुना हो जाता है। सिर्फ इतना ही अगर आप सुनने के लिए आए थे तो यहीं पे वीडियो ये खत्म हो जाती है। बट अगर आप पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हैं इसके स्कीम के टर्म्स कंडीशन दोनों के कंपेरिजन के बारे में, इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में, साथ ही कौन सी स्कीम में आप निवेश करके कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको सारे डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको इनके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। मिनिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो एसबीआई का जो ये प्लान है उसका नाम है स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्लान। उसमें आप मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट की स्कीम की जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो है किसान विकास पत्र, जो कि केवीपी के नाम से फेमस है। दोनों ही स्कीम में आप 1000 रुपये से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की दोनों ही स्कीम में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे पैसा निवेश कर सकते हैं। टेन्योर की अगर बात करें तो एसबीआई के स्पेशल टर्म डिपॉजिट में आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक निवेश कर सकते हैं, जबकि किसान विकास पत्र का एक ही टेन्योर है 10 साल 4 महीने का। तो इस वीडियो में मैं जो कैलकुलेशन करूंगा आपको 10 साल के हिसाब से करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। टीडीएस आपका एसबीआई के स्पेशल टर्म में टीडीएस जो है एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे उस पर टीडीएस काटा जाता है। बट केवीपी पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई में आपको 0.5% प्लस 0.3% एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो कि एसबीआई वी केयर के तहत दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन को। जबकि किसान विकास पत्र में सेम इंटरेस्ट रहता है जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन सबके लिए। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको दोनों ही स्कीम में मिल जाती है। लोन आपको एसबीआई में मिल जाता है और किसान विकास पत्र में जो लोन है वो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं दिया जाता है, वो आपको बैंक के द्वारा दिया जाता है। अगर आप सर्टिफिकेट को बैंक में प्लेस करते हैं तो आपको वहां से लोन मिल जाएगा। प्री मेच्योर विड्रॉल दोनों ही जगह अवेलेबल है। किसान विकास पत्र आप 2.5 साल के बाद तोड़ा सकते हैं, जबकि एसबीआई के स्पेशल टर्म डिपॉजिट आप 7 दिन के बाद प्रीमेच्योर क्लोजर करा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लें तो आप एसबीआई में सिंगल जॉइंट एचयूएफ कंपनी, ट्रस्ट, माइनर किसी के भी नाम से ओपन कर सकते हैं, जबकि किसान विकास पत्र में आप सिंगल, जॉइंट और माइनर के नाम से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.9% का, किसान विकास पत्र का, और एसबीआई का जो है जनरल पब्लिक के लिए है 5.4% का और सीनियर सिटीजन के लिए है 6.2% का। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया जा रहा है पोस्ट ऑफिस के द्वारा 6.9% का, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए भी एसबीआई में 6.2% है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको 6.9% के रिटर्न के हिसाब से 10 साल 4 महीने में डबल अमाउंट मिलता है, यानी कि 20,000 रुपया। और जबकि एसबीआई में अगर आप निवेश करते हैं जनरल पब्लिक के हिसाब से तो 5.4% के हिसाब से 10 साल का आपको यहाँ 17,098 रुपये मिलता है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ तो 10 साल 4 महीने का है, यहाँ 10 साल का है। तो आगे मैं आपको 10 साल 4 महीने के हिसाब से भी कंपेयर करके बताऊंगा। बट यहाँ मैंने 10 साल इसलिए लिया है क्योंकि एसबीआई की जो स्कीम है मैक्सिमम 10 ईयर्स की रहती है। तो आप यहाँ इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि और 4 महीने में आपको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। बाकी कैलकुलेशन वीडियो आगे में रहेगी। जबकि एसबीआई में अगर सीनियर सिटीजन निवेश करते हैं तो उनको 10 साल में 10,000 का 18,884 रुपये मिलता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको नीचे सारा कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूँ ताकि आप अपना कैलकुलेशन इसे बना सके। 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख रुपया। अगर यह सारा मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसे यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एसबीआई में जो आप निवेश करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर आपका टीडीएस काटा जाता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट जो अर्न करेंगे उसके ऊपर आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं 10 साल 4 महीने के हिसाब से। यहाँ मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। एसबीआई बैंक में 10 साल 4 महीने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम 10 साल का है। बस ये एग्जांपल के हिसाब से किया है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि अगर पोस्ट ऑफिस की केवीपी करते हैं तो उस हिसाब से आपको क्या रिटर्न आता है। सपोज आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है
मैंने यहाँ सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है। तो आपको पोस्ट ऑफिस में 10 साल 4 महीने में 2 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 6.9% के हिसाब से। जबकि एसबीआई में अगर जनरल पब्लिक करती है सपोज 5.4% का इंटरेस्ट और 10 साल 4 महीने का ये होता है, तो यहाँ 1,74,000 रुपये का रिटर्न है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 26,000 के आसपास कम आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है। और जबकि सीनियर सिटीजन भी अगर इंटरेस्ट 6.2% के हिसाब से उनका अगर 10 साल 4 महीने का कैलकुलेशन किया जाए तो 1,88,884 रुपये का आता है। तो यहाँ पर भी करीबन 11-12 हज़ार रुपए का डिफरेंस आता है। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ 1 लाख रुपए का मैंने एग्जांपल लिया। सपोज ये 10 लाख रुपए का अमाउंट होता है, तो अगर जनरल पब्लिक को वहाँ 2,60,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा 10 लाख के ऊपर, और सीनियर सिटीजन को 1,20,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। देखिए 10-20 हज़ार रुपए भी मायने रखते हैं, और यहाँ 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 2,60,000 रुपए का अगर जनरल पब्लिक है तो 2,60,000 रुपए का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, जो कि हम छोटा छोटा बचत करके भी नहीं बचा सकते हैं। यहाँ आपको अपने पैसे भी आपका 2,50,000 रुपए का डिफरेंस आता है। तो दोस्तों ये आपका अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप भी अगर चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम से मैं अगर बैंक का कंपेयर करके वीडियो पोस्ट करूँ तो नीचे कमेंट में डालिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जो वीडियो है आप अगर इसको देखते हैं तो आपको केवीपी की जो भी पूरी डिटेल्स है उसके बारे में पता चल जाएगा। और अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम जिसमें कि आप 100, 200, 500 से निवेश करके लाखों रुपए तक बना सकते हैं। तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।